नमस्कार दोस्तों। राजवीर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अब मैं जानता हूँ कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जीवन में और भी बाधाएं आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य की वह जड़ें हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। जब सब कुछ मिल जाए तब विनम्रता कैसे बनाए रखें। यह कहानी सिर्फ राजवीर की नहीं, आपकी भी है। यदि आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो या हो सकता है आपकी जड़ें गहराई में बढ़ रही हों। बस धैर्य रखें, क्योंकि आपका बांस भी एक दिन आसमान छुएगा। इसके बाद राजवीर के खेतों में हरियाली लहला रही थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने पूरे गांव को चौंका दिया। अब वह वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे उसकी तारीफ कर रहे थे। राजवीर के पास अब पर्याप्त अनाज था। उसने सारे कर्ज चुका दिए और गांव के लोगों की मदद भी की। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसे बुद्ध का सच्चा शिष्य कहने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग राजवीर के पास आए। उन्होंने कहा, राजवीर, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हमारी फसलें नष्ट हो गईं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद करें। राजवीर के पास दो रास्ते थे। या तो अपनी मेहनत से उपजाई सारी फसल अपने भविष्य के लिए बचा लें, या फिर इन जरूरतमंदों के साथ बांट दें। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे बुद्ध की बातें याद आई। सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। राजवीर ने बिना देर किए अपनी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, जितना जरूरत हो ले जाओ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। लोगों ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा नाम सदा याद रखा जाएगा। लेकिन कुछ गांव वालों ने पीठ पीछे कहा, राजवीर पागल हो गया है। अपनी सारी फसल बांट दे, कल खुद भूखा मरेगा। राजवीर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि जो देता है उसे सैकड़ों गुना बढ़कर मिलता है। कुछ महीनों बाद बारिश फिर से हुई और राजवीर की जमीन ने इस बार 2 गुना अनाज उगला। लेकिन इसके साथ ही राजवीर के पास एक और बड़ी चीज आई, अहंकार। अब लोग उसे सम्मान देते, रास्ता छोड़ते और उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे राजवीर को यह आदत बनने लगी। उसे अपनी महानता पर गर्व होने लगा। वह खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। जब कोई सलाह देता तो वह कहता, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैंने खुद बुद्ध से सीखा है। एक दिन राजवीर अपने खेत के पास बैठा था तो उसने दूर से देखा कि बुद्ध आ रहे हैं। राजवीर खुशी से उनके चरणों में झुका और बोला, हे गुरुदेव, देखिए, मैंने आपकी शिक्षाओं के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की। अब मेरे पास सब कुछ है, सम्मान, धन और प्रसिद्धि। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस तुम्हारा हृदय जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या तुम सच में समझ पाए कि विनम्रता क्या होती है? राजवीर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने तो हर किसी की मदद की है। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। मैं तो आपका सच्चा शिष्य हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कल सूरज निकलने से पहले तुम गांव के कुएं पर जाकर बैठ जाओ और जो वहां देखो उसे समझने का प्रयास करो। अगली सुबह राजवीर कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि एक प्यासा भिखारी पानी के लिए परेशान हो रहा है। राजवीर तुरंत उसके पास गया और कहा, आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। भिखारी ने राजवीर की आंखों में देखा और कहा, तुम सच में मुझे पानी इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं प्यासा हूँ, या इसलिए कि तुम खुद को दयालु साबित करना चाहते हो? राजवीर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ रुक गए। भिखारी मुस्कुराया और कहा, सच्ची विनम्रता तब होती है जब देने वाले के मन में मैंने दिया का अहंकार न रहे। तभी भिखारी के रूप में बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजवीर, तुम्हारा हृदय बड़ा है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार का अंकुर पनप रहा है। जो भी कुछ तुमने किया वह महान है, लेकिन अगर मन में मैंने
अगर मन में मैं किया का भाव आ गया तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। जैसे पेड़ फल से झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान अपने कर्मों से और भी विनम्र हो जाता है। राजवीर की आंखें खुल गईं। उसने अपने भीतर उठे अहंकार के धुएं को साफ देखा। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ अब से मेरा हर कार्य निस्वार्थ और अहंकार से मुक्त होगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस तुमने आज जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। याद रखना, जिसे दुनिया सबसे छोटा मानती है, अक्सर वही सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद राजवीर ने सेवा की, लेकिन कभी उसकी चर्चा नहीं। उसने दान दिया, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। धीरे धीरे उसकी विनम्रता और निस्वार्थ की सुगंध दूर दूर तक फैली। लेकिन इस बार उसके दिल में बस एक ही भाव था, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उस परम सत्य की देन है। सब संकट आए और कोई सहारा न दिखे तब क्या करें? बुद्ध की अंतिम परीक्षा। राजवीर ने जीवन के सभी उतार चढ़ाव को सहन किया, लेकिन अब वह खुद को एक नई परीक्षा के लिए तैयार महसूस कर रहा। अब तक उसने बुद्ध से बहुत कुछ सीखा, पर एक और कठिन परीक्षा बाकी थी, जो उसे आत्मा की गहराई में उतर गई, खुद को समझने का अवसर देती। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। बादल काले हो गए, हवा में तीव्रता बढ़ने लगी और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गांव का छोटा सा नदी का पुल बह गया, खेतों में पानी भर गया। राजवीर के खेत फिर से सूख गए, व्यापार में नुकसान हुआ और लोग उसके पास मदद के लिए आए। वह उन सभी की सहायता करने की कोशिश करता, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। इस बार वह जो मदद देता उसकी स्थिरता नहीं थी। गांव वाले एक बार फिर से राजवीर से कहते, तुमने हमारे लिए इतना किया, अब तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम इस समय कैसे सामना करोगे? यह शब्द राजवीर के दिल में एक सुई की तरह समा गए। उसे खुद से डर लगने लगा। क्या वह फिर से बिना किसी मदद के अकेला रह जाएगा? क्या वह फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा? अब उसकी मेहनत, धैर्य और विनम्रता सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन राजवीर को एक बात याद आई। बुद्ध ने कहा था, तुम अंधेरे में होते हो तो यह समझो कि रोशनी बहुत करीब। जब तुम हर चुनौती में उस प्रकाश को देखते हो, अगर तुम्हारी आंतरिक दृष्टि साफ हो। वीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, धैर्य और आत्मविश्वास, उसे कोई भी तूफान उड़ा नहीं सकता। यह समय भी बीत जाएगा। सारी रात राजवीर अपनी बुरी हालत से जूझता रहा। उसने मेहनत की, खेतों को फिर से संवारने का प्रयास किया और गांव वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश की। रात भर की मेहनत के बाद जब सूरज उगा तो देखा कि एक नई उम्मीद की किरण फैली थी। सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। इस दौरान गौतम बुद्ध फिर से उसके पास आए। उन्होंने राजवीर के चेहरे पर थकान देखी, लेकिन साथ ही वह आत्मविश्वास भी महसूस किया, जो राजवीर ने संघर्ष के बावजूद अपने भीतर बनाए रखा था। बुद्ध ने कहा, बस तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। तुम्हारी शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। यह तूफान और बर्बादी तुम्हारी परीक्षा थे और तुमने उसे पार कर लिया। राजवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू भय और दर्द के नहीं, बल्कि शांति और शांति के थे। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आता है, जीवन को मैं चुनौती नहीं मानता, बल्कि एक अवसर मानता। कठिनाई मुझे मजबूत करती है और हर चुनौती मुझे नई समझ देती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वह बन चुके हो जो मैं चाहता था। तुमने सही अर्थ में जीवन को समझा। तुम्हारा मार्ग कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम अब सत्य के साथ हो। राजवीर ने जीवन के इस अध्याय को समाप्त किया। उसने अपनी आत्मा को शांति दी और अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन एक सतत यात्रा है और उसकी शक्ति सब उसकी आत्मा में है।
अब वह किसी तूफान या संकट से नहीं डरता था, क्योंकि उसने आत्मविश्वास और शांतपूर्ण मन की शक्ति को जान लिया था। यही था राजवीर का अंतिम सत्य। अब तक हमारा दिल शांत है, कोई भी बाहरी तूफान हमें झुका नहीं सकता। और यही था बुद्ध का अंतिम संदेश। आत्मा का दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी का समापन, राजवीर की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास धैर्य, आत्मविश्वास और विनम्रता हो तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही सिखाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं वह जो हमारी बाहरी दुनिया से प्राप्त हो, बल्कि जो भीतर से आता है। अंत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए, जब तक हम खुद से जुड़े हैं तब तक हम कभी हार नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।